मैं भगवान से तीसरी रोटी क्यों मांगता हूँ? राजेश्वर ने पत्नी के स्वर्गवास हो जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ सुबह शाम पार्क में टहलना और बात करना, पास के मंदिर में दर्शन करने की अपनी दिनचर्या बना लिया था। हालांकि घर में उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। सभी उनका बहुत ध्यान रखते थे। लेकिन आज सभी दोस्त चुपचाप बैठे थे। एक दोस्त को वृद्धाश्रम भेजने की बात से सभी दुखी थे। आप सभी हमेशा मुझसे पूछते थे कि मैं भगवान से तीसरे रोटी क्यों मांगता हूँ। आज बता देता हूँ। हसन ने पूछा, क्या बहू तुम्हें 3 रोटी ही देती है? नहीं दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है। बहू बहुत अच्छी है। असल में रोटी 4 प्रकार की होती है। पहली सबसे स्वादिष्ट रोटी माँ की ममता और वात्सल्य से भरी हुई, जिससे पेट तो भर जाता है लेकिन मन कभी नहीं भरता। एक दोस्त ने कहा, 16 आने सच, लेकिन शादी के बाद माँ के हाथ की रोटी कम ही मिलती है। हाँ, वही तो बात है। दूसरी रोटी पत्नी की होती है, जिसमें समर्पण और अपनापन का भाव होता है, जिससे पेट और मन दोनों भर जाते हैं। क्या बात कही है दोस्त, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। फिर तीसरी रोटी किसकी होती है? एक दोस्त ने सवाल किया। तीसरी रोटी बहू की होती है, जिसमें सिर्फ कर्तव्य का भाव होता है, जो कुछ कुछ स्वाद भी देती है और पेट भी भर देती है और वृद्धाश्रम की परेशानियों से भी बचाती है। थोड़ी देर के लिए वहां चुप्पी छा गई। लेकिन ये चौथी रोटी कौन सी होती है? मौन तोड़ते हुए एक दोस्त ने पूछा, चौथी रोटी नौकरानी की होती है, जिससे ना तो इंसान का पेट भरता है, ना ही मन तृप्त होता है और स्वाद की तो कोई गारंटी ही नहीं है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? दोस्त माँ की हमेशा पूजा करो। पत्नी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाकर जीवन जियो। बहू को अपनी बेटी समझो और छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज कर दो। बहू खुश रहेगी तो बेटा भी आपका ध्यान रखेगा। यदि हालात चौथी रोटी तक ले ही आए तो भगवान का शुक्र करो कि उसने हमें जिंदा रखा हुआ है। अब स्वाद पर ध्यान मत दो। अब जीने के लिए बहुत कम खाओ, ताकि आसानी से बुढ़ापा कट जाए। बड़ी खामोशी से सब दोस्त सोच रहे थे कि वाकई हम कितने खुशकिस्मत हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।